तो आज हम एक ऐसे योद्धा की बात करने जा रहे हैं जो ऐसे सूरवीर हैं जो खाली एक ही है, उनके जैसा धरती पे ना किसी ने जन्म लिया है और ना लेगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया और वो संघर्ष का जो पाठ है ना, हमें वो प्रेरणा और सीख में भेंट मिली है। वो और कोई नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। हम उनके बारे में जितना कहेंगे उतना कम है। शब्द भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन उनका जो गुणगान है वो कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने अपने जिंदगी में काफी अप्स एंड डाउन देखे हैं। अब जीवन में चाहे सफलता में, चाहे परिवार में और भी किसी चीज में वो मैनेज करने में सक्षम रहे। जीवन है, हर इंसान का ऐसे ही जाता है। तो हमें किससे मिलता है? जो इतिहास से जुड़ के आते हैं, उनसे ही हमें सीखने को मिलता है। तो श्री राम का जो लक्ष्य था, उनको समय सीमा पे कैसे दिशा हो, कब वो समर्पण करें और कितना दृढ़ निश्चय था और समर्पण कितना था और डिसिप्लिन कितनी थी उनमें। लक्ष्य को पूरा करना था, ये चार चीज तो चाहिए थी ना उन्हें। अगर इंसान में ये चार चीज नहीं होगी तो फिर वो बेकार है। अगर आपका कोई भी लक्ष्य नहीं होगा, मान लीजिए आपको खाटू श्याम जी जाना है या वैष्णो देवी जाना है, आपने कोई मन्नत मांगी हो, अब मन्नत तो मांग ली, अब वो हो भी गया, अब आपको वहां जाना है। अब मान लीजिए यहां से आप दिल्ली जाते हैं, टिकट बना लिया आपने, गए नहीं अभी तक, लेकिन जाना चाहते हो। अचानक से जो टिकट बनाई थी वो कैंसिल हो गई किसी कारण से, और उस दिन ना प्लेन जा रहा है ना ट्रेन जा रहा है दिल्ली तक, फिर भी आपको जाना है। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, मुझे तो जाना है, मुझे गाड़ी करके जानी पड़े, चाहे जाऊंगा, लेकिन जाना है मुझे, क्योंकि आप उसके प्रति समर्पण हो, उस देव या देवी के प्रति। लेकिन आप जाओ तो कैसे जाओ? तो इसका कारण यह है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, मतलब हमारा दिमाग चल रहा है, हमको जाना है कैसे भी। तो अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा जीवन में, तो हम भी इस भीड़ में एक स्ट्रेंज पर्सन की गिनती में गिने जाएंगे। अब कई लोग होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या और भी कोई गेम हो किसी को पसंद आता है। मान लीजिए फुटबॉल जो खेलते हैं, जो प्लेयर होते हैं, अब उनके सामने अगर वो गोल नहीं है तो फिर उन फुटबॉलर का क्या काम है? अब आप इस दुनिया में आए हो, खाली खाते हो सोते हो, खाते हो सोते हो, तो फिर फायदा क्या है जीवन में आने का? तब तो भगवान के हाथ जोड़ लेते, भगवान हम तो ऊपर ही बहुत हैं, यहां क्या काम है हमारा? अब चलो मान लो आपको पतला होना है, बहुत सारे मोटे हो आप, अब आपको होना है, लेकिन कैसे हो? लेकिन क्या करें? अब चलो घर में एक ट्रेडमिल ले आए, उस पे दौड़ रहे हैं, लेकिन अब खाने का भी मन बहुत करता है। मान लो हम खाना खा रहे हैं और ट्रेडमिल पे दौड़ लगा रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा सपना है। वो सपना ही बन के रह जाता है। जैसे हम सोते हैं और सपना देखते हैं, तो बस वहीं तक वो सपना पूरा रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता वो। और अगर वो आदमी
दौड़ता भी है और खाना कम खाता है, तब वो उसका लक्ष्य है। तो सपना और लक्ष्य दोनों अलग है। लेकिन कई बार हम सपनों में ही रह जाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। अच्छा, हमारे जीवन में क्या लक्ष्य है? हमारे जीवन में समाज के प्रति कुछ सोच है और अध्यात्म के प्रति है। हमें पैसे भी कमाने हैं, हमारा मानसिक संतुलन भी ठीक रखना है, हमें शरीर भी फिट रखना है। अब ये सब चीज कैसे हो, और हमें जरूरत भी है इन सब को पूरी करने की। अब भगवान श्री राम थे जो, उन्होंने हमेशा टीम पे ध्यान दिया। अब जब चारों भाइयों के साथ थे, तभी भी वो उनको मेंटेन करने में लगे रहते थे। अब एक बात ध्यान रखना आप, कि ये आप पे डिपेंड करता है आगे जब भी बढ़ सकते हो कि आप जिस घर में रहते हो उनके साथ कैसा बर्ताव करते हो, और काम वालों के साथ आप कैसा बर्ताव करते हो और कैसे साथ रहते हो। जैसे अब मान लो आप उनकी इज्जत करते हो तो वो आपकी इज्जत करते हैं, और अगर वो इज्जत करना छोड़ दें तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? जब ब्रिज बन रहा था राम सेतु का, 35 किलोमीटर लंबा है, तो उस टाइम अब बंदर हजारों की संख्या में काम में लगे हुए थे। अब कोई लाल तो कोई पीले, कोई मोटे तो कोई नाटे। अब एक गिलहरी पत्थर चुन चुन के फेंक रही थी। ब्रिज बनाने में उसका भी हाथ था। तो जब फेंक रही थी, जब पत्थर फेंक रहे थे वो गिलहरी, तो बंदर, मोटा मोटा बंदर आता है, अरे अरे तू क्या कर रही है? अगर मेरे नीचे तू दफन हो गई तो? छोटी सी है तू, और क्या छोटे छोटे में फेंकने में लगी हुई है। हम दिन रात पत्थर उठाते हैं, काट के उसको फेंकते हैं, वो काम आएंगे कि तेरे पत्थर काम आएंगे? तो पूंछ से उस गिलहरी को उठा के फेंक देता है वो बंदर, और वो चिल्लाती है, श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम को अचानक से आवाज आती है गिलहरी की। जाते हैं उसके पास और गोद में उठाते हैं, पुचकारते हैं उसको, और जिस बंदर ने फेंका था उस गिलहरी को, उसको बुलाते हैं, इधर आओ। जानते हो ब्रिज बनाने में इसका कितना बड़ा सहयोग है? क्या तुम समझ सकते हो? बोले क्या करती है? छोटा छोटा पत्थर ही तो फेंकती है, उससे क्या होता है? कुछ हो तो सकता नहीं है, फिर फायदा क्या? इतना मेहनत क्यों करती है? तो बोलते हैं श्री राम कि जो तुम तो क्या करते हो, बड़े बड़े पत्थर फेंकते हो, और जो उसकी जो गैप रह जाती है ना, छोटे छोटे गैप, उनको पूरा करने में किसका हाथ होता है मालूम है? वो जो छोटे छोटे टुकड़े फेंकती है ना, तो वो गैप उससे ही भरता है। उसी प्रकार हमारा इंसान, हम जो हैं, हम इंसान बड़े बड़े लोगों को पूछते हैं, और जो हमारे अंदर छोटे छोटे काम करते हैं, अब घरों में भी देख लो आप, जो छोटे छोटे स्वीपर हैं या नौकर हैं, ये सब हमारी जिंदगी में कितना बड़ा सहयोग रखते हैं।